इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 225 रुपए का भुगतान किया हो तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है बी को, ए के पास एक साइकिल है। ठीक है दोस्तों, ए के पास एक साइकिल है, उस साइकिल को बी को बेचता है 20% की लाभ पे। हम यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं लाभ के लिए। ठीक है दोस्तों, बी के पास चला गया और बी क्या कह रहा है, बी जो है सी को बेच देता है 25% की लाभ पे। लाभ है तो हमने 25 प्लस में लिख दिया। इसके लिए सी जो है 225 रुपया भुगतान करता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ये लाइन पर हमने क्वेश्चन को समझा दिया, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो भी ऊपर दे रखा है हम उसको नहीं मान के चलते हैं, प्रतिशत में चेंजिंग हो रहा है तो हम मान लेंगे यहाँ क्रय मूल्य एक्स है, तो ए के पास है ये एक्स रुपए की साइकिल, तो ए ने क्या किया 120%, यानी लाभ होगा तो सीधा प्लस जो कर देंगे और हानि होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए ने उसको 120% पर बी को बेच दिया, बी का क्या हो गया, ये सीपी हो गया, यानी बी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब फिर बी क्या कर दिया, अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेकर, यानी 125% में सी को बेच दिया। अब ये टोटल का टोटल यहां से यहां तक का डाटा क्या हो गया, सी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब जो है यही सी का क्रय मूल्य है, ये टोटल यहां से यहां तक का डाटा क्या हो गया, सी का क्रय मूल्य हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ने इसके लिए 225 रुपए दिया, इसका मतलब ये टोटल का अमाउंट क्या है, 225 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे वाले मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने क्या हो जाएगा, काट देते हैं क्वेश्चन को। तो 5 से अगर काटे तो 24 बार में कट गया, 24 पचे में 120 और ये 20 बार में कट गया। इसको अगर हम 25 से काट दे रहे हैं तो 25 पचे में 125 और 25 चौको 4 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, तो x गुणे में ऊपर क्या होगा, 24 पचे में 120 और ये 20 चौको में 80 हो गया। फिर हम चाहे तो 20 से काट सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 20 छके में 120, 20 चौको में 80, यानी 2 3 6 2 दूना 4, यानी x का 3/2 बराबर हो गया 225 रुपये का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 225, ऊपर चला जाएगा 2 गुणे बटे में 3 हो जाएगा। तो 3 से अगर हम इसको काट दें तो 3 7 में 21, 3 5 15, 75 रुपया, नहीं 75 दूना में 150 रुपया। इसका मतलब साइकिल का जो क्रय मूल्य था, यहाँ पे ए के पास जो साइकिल था वो 150 रुपए की साइकिल थी। उस 150 रुपए की साइकिल को ए ने बी को 20% लाभ पे बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पे बेच दिया, तो साइकिल यहां जाकर के सी के पास 225 रुपए की हो गई। क्लियर है दोस्तों, आइए चलते हैं इसी का एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने सी को इसे 10% लाभ पर बेचा तथा सी ने डी को इसे 12.5% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसके लिए 29 रुपया 70 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ए जो है के पास कोई साइकिल है जिसकी क्रय मूल्य नहीं पता है, ए ने क्या किया बी को बेच दिया कितने में 20% के लाभ पे, लाभ है तो प्लस लिख दिए। फिर बी ने क्या किया, बी ने सी को बेच दिया 10% की लाभ पे, और फिर सी ने क्या किया, सी ने 12.5% की लाभ पे यानी 12.5% की लाभ पे बेच दिया डी को, और डी ने इसके लिए कितने का भुगतान किया 29 रुपये 70 पैसे की भुगतान किया। ठीक है, तो इसका साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, या ए ने कितने में खरीदी, दोनों बात एक ही होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। यहां भी हम मान लेंगे क्या है, साइकिल x रुपये की थी, तो इसको ए ने 120% पे बेच दिया। अब बी का क्रय मूल्य हो गया ये, और फिर बी ने अपने क्रय मूल्य को क्या किया 10% लाभ पे बेच दिया, 110% पे बेच दिया। अब ये टोटल सी का क्रय मूल्य हो गया यहां तक। अब सी ने फिर इसको क्या किया 112.5 यानी 112.5% पे बेच दिया, यानी 12% लाभ पे बेच दिया। अब ये टोटल क्या हो गया डी का क्रय मूल्य, और क्वेश्चन में दे रखा है डी का क्रय मूल्य क्या है 29 रुपये 70 पैसे है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को काटिए, देखिए 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे x गुणे इसको हम अगर काटें तो हो जाएगा 6/5, इसको ये हो जाएगा 11/10, और ये हो जाएगा इसको अगर हम लोग काटे तो मान लीजिए इसको क्या कर दें, नीचे 1000 कर दें, 0 बढ़ा दें, ये पूरा का पूरा 5 कर दें। ठीक है, दशमलव हटा दिए। अब इसको हम चाहें तो 25 से काट सकते हैं, 25 से काटें तो ये ऊपर जाएगा 25 चौको 100, 12 25 25 में 125। ठीक है, यानी 45 बार में कट गया 25 से। ठीक
ठीक है, और नीचे कट जाएगा 25, 40 बार में कट गया, यानी ये हो जाएगा। फिर 5 से चाहे तो काट सकते हैं, 5 9 45, 5 बटे 40, 8 बटे में 9 हो गया, बराबर 29 रुपये 70 पैसे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो फिर काट सकते हैं एक बार। यहाँ हो जाएगा x 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 3 बटे में 5 गुणे में 11 बटे में 10 गुणे में 9 बटे में 4। अब कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, बराबर 29 रुपये 70 पैसे। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 29 रुपये 70 पैसे। नीचे वाला सब जाकर उधर क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा, 5 गुणे 10 गुणे 4। ठीक है, और बटे में ऊपर वाला सब नीचे आ जाएगा, 3 गुणे 11 गुणे 9। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। ये 10 से अगर इसमें गुड़ा हो जाएगा, 10 से इसमें गुड़ा करते दशमलव हट जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 297, और गुणे में 5 गुणे में 4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 11 गुणे 9। और सिंपल हो गया क्वेश्चन, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 2 बचा, फिर 3 9 99 बार में कट गया, ये 11 से कट जाएगा 9 बार में, ये 9 से 9 नीचे कट गया, यानी 5 को 20 रुपया, यानी 20 रुपये की वो क्या थी, साइकिल थी, यानी x बराबर क्या आ गया, 20 रुपया, यानी 20 रुपये में ए ने खरीदा था, या 20 रुपये की साइकिल थी। क्लियर? ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे। ये क्वेश्चन में कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एक कंपनी अपनी द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचती है। थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 10% की लाभ पर बेचता है, तथा खुदरा विक्रेता उस रेडियो को 25% की हानि पर ग्राहक को बेच दिया। यदि ग्राहक उसे 2475 रुपए में खरीदा हो तो उस रेडियो का उत्पादन लागत क्या थी। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे जहां ए बी सी हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे कंपनी आ गई कि यहाँ पे कोई कंपनी है, उसको हम सी लिख दे रहे हैं। एक रेडियो जो है उत्पादन करती है, ठीक है, और कंपनी जो है थोक विक्रेता को, ठीक ना, यहाँ हम लिख देते हैं थोक, टीएच लिख देते हैं, थोक विक्रेता को बेच देती है कितने में, 20% की लाभ पे। क्वेश्चन को हम लाइन में समझा रहे हैं, ठीक है। फिर थोक विक्रेता क्या करता है, उसे खुदरा विक्रेता को, ठीक है ना, रिटेलर होता है, आर को बेच देता है। चलिए यहाँ पे थोक विक्रेता को हम होलसेल लिख देते हैं, नहीं होल डब्ल्यू लिख देते हैं, और होलसेल वाला जो खरीदने वाला है वो क्या करता है, रिटेलर को, खुदरा विक्रेता को क्या करता है, वो 10% की लाभ पर बेच देता है, ठीक है। और फिर जो रिटेलर है यानी दुकानदार जो है, खुदरा विक्रेता ग्राहक को, ठीक है, नहीं कंज्यूमर हो गया यहाँ पे, चलिए हम ग्राहक लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। ग्राहक को क्या करता है, 25% की हानि पे, यानी यहाँ माइनस लिख दिए, पर बेच देता है। इस तरह जो यहाँ ग्राहक जो है यहाँ पे उसके लिए 2475 रुपये चुकाता है। क्वेश्चन पूरा एक लाइन में खत्म हुआ। तो इस रेडियो का उत्पादन लागत क्या था, यानी कंपनी ने इस रेडियो को बनाने में कितना रुपया खर्च किया था, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम पहले बनाए थे वैसे बनाते चलेंगे कि मान लेते हैं क्या है, x रुपया उसका उत्पादन लागत थी, तो कंपनी ने क्या किया, उत्पादन लागत पे 20% का फायदा ले लिया, यानी 120% कर दिया। फिर ये होलसेल वाला क्या किया, उसको 10% की लाभ पे फुटकर विक्रेता को बेच दिया। फुटकर विक्रेता क्या करता है, 25% की हानि पे, मतलब 100 में से 25 जाएगा, 75% पे वो ग्राहक को बेच देता है। और ग्राहक का क्या हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया, तो ग्राहक इसके लिए 2475 रुपया चुकाता है। बस अब कैलकुलेशन ही बचा, कुछ नहीं बचा है, तो इसको यहां से काट दें, तो 20 छके 120, 20 बचे में 100, 5 से कट गया। यहाँ काट दें, 25 3 75, 25 चौक में 100, 4 से कट गया, ठीक है। अब फिर चाहे हम इसको तो काट सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं, 22 बचे 110 और 20 बचे 100, ठीक है। अब कुछ और कटने वाला है, देख लेते हैं, ये कट जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है। तो x गुड़े ऊपर हो जाएगा 3 बटे में 5, यहाँ पे गुड़े में यहाँ ऊपर बचा 22 बटे में, नीचे 20, यहाँ बचा ऊपर 3 बटे में 2। अब कुछ नहीं कटने वाला है, 2 से कट जाएगा 11 बार में, ठीक है, बराबर 2475 रुपये। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 2475 और नीचे वाला सब गुड़ा हो जाएगा 5 गुड़े 20, ठीक है, 2 तो कट चुका है, बटे में ऊपर वाला हो जाएगा 3 गुड़े 11 गुड़े में 3, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सीधा सीधा, तो अगर 3 से देखें तो 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24, 8 बार में कट गया, और फिर 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 825 रुपया,
3 से कट गया। फिर चाहे तो हम 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से काटें इसको तो कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 से 21, 3 5 15, 275 बार में कट गया, इससे भी कट गया। अब हम 11 से चाहे तो इसको काट सकते हैं 25 बार में, ठीक है, ये कट गया 11 से। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 25 गुणे 5 गुणे 20, यानी 2500 रुपया। इसका मतलब 2500 रुपये की वो क्या थी, वस्तु थी, उत्पादन लागत थी वस्तु की। उत्पादन लागत कितनी थी, 2500 रुपये की थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है। गुणा भाग जितना तेज आएगा आप इस क्वेश्चन को उतना जल्दी कर पाएंगे। बस समझना है कि कौन कितने प्रतिशत लाभ पे किसको बेच रहा है, कौन कितने प्रतिशत हानि पे किसको बेच रहा है। तो इसको हमने एक लाइन में बना दिया और बस इसमें जो कैलकुलेशन है इसी को आपको फास्ट करना, नहीं गुणा भाग तेज आना चाहिए, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 30% तथा 40% की क्रमागत लाभ कुल कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 30% तथा 40% की क्रमागत लाभ कुल कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगी। यानी एक जो है एक जगह 20% का लाभ दे रहा है, फिर उस पर 30%, फिर उस पर 40%, क्रमागत लिख रहा है दोस्तों, यानी क्रम से इस पे 20% का लाभ दिया गया, फिर उसी पे 30% का लाभ, फिर उसी पे 40% का लाभ। तो ये नेट जो है कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सीधा सीधा मान लेंगे क्या, मान लेंगे यहाँ वस्तु जो थी 100 रुपए की थी, तो इस पे हमने क्या दिया, मान लेते हैं वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए पे हमने 120% का लाभ दिया, फिर इस पे हमने 30% का लाभ दिया, फिर इस पे हमने 40% का लाभ दिया। तो नेट लाभ कितनी होगी, तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, यहां देख लेते हैं, इस 0 से ये 0 कट गया, ऊपर बचा 12, तो यहां से 2 पचे 10, 2 छके 12, 6 बचा। ठीक है दोस्तों, तो यहां बच गया आपका ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, तो नीचे बचा सिर्फ 5 और ऊपर बचा 6 गुणे 13 गुणे 14, नीचे बचा 5। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 13 छक 78, 78 गुणे में 14 बटे में 5, तो इसका गुणा करेंगे तो 14 बटे 112 का 2 11 आया, और 14 सते 98, 14 सते 98 और 11 कितना हो जाएगा 108, 109, 9 बटे में 5, काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 बटे 40, फिर 5 दूना 10, ये नहीं हुआ, 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 एकम 5 4 बचा, 42, 5 बटे 40 2 बचा, तो 2 का क्या हो जाएगा 20, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 218 रुपया 40 पैसे की वस्तु हो गई, और हम माने थे कितने 100 रुपये की, 100 रुपये की माने थे, और हो गई कितनी 218 की, तो 218 40 माइनस अगर 100 करेंगे तो कितना आएगा 118 40, यानी इतने प्रतिशत लाभ के बराबर होगी। नहीं क्रमागत हम 20% का लाभ दें, 30% का लाभ दें, 40% का लाभ दें, तो इकट्ठे 118.40% लाभ के बराबर हो जाएगी। यही पूछ रहा है, यानी हम किसी वस्तु पे क्रमागत ये लाभ दें वो, या इकट्ठे 118% की लाभ दे दें वो, तीनों लाभ बराबर होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत, उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग बिल्कुल अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें रिवर्स टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हम पहले स्टार्टिंग में बता चुके थे। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि एक्स एक 1.5 लाख रुपए की मकान वाई को 5% की लाभ पर बेचता है। वाई पुनः इसी मकान को एक्स को 2% की हानि पर बेच देता है। इस पूरे लेन देन में एक्स को कुल कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स के पास एक 1.5 लाख की मकान थी, ठीक ना, 1.5 लाख की मकान थी। वाई को क्या करता है, 1.5 लाख की मकान वो 5% की लाभ पे बेच देता है, और वाई पुनः इसी मकान को क्या करता है, एक्स को बेच देता है 2% की हानि पे। तो इस पूरे लेन देन में एक्स को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। हमने एक लाइन पे समझा दिया क्वेश्चन को दोस्तों। अब देखिए, इसमें जो 1.5 लाख रुपये दे रखा है दोस्तों,
ये बिल्कुल फंसाने के लिए दे रखा है। अगर हम 1.5 लाख पे कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो हम बिल्कुल उलझ जाएंगे। इसको सिंपल अगर हमको समझना है तो क्या करेंगे, 100 मान के बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 100 मान के बनाएंगे क्वेश्चन को, और 1.5 लाख का वैसे का वैसे रहने देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नहीं तो 1.5 लाख उठाएंगे, हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मान लेंगे कि एक्स के पास 100 रुपए की मकान थी, 1.5 लाख की नहीं थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, वाई को 5% की लाभ पे बेच दिया, यानी 105 में बेच दिया। और पुनः वाई क्या किया, एक्स को 2% की हानि पे बेच दिया। ये नहीं कह रहा है, यानी 105 का 2% का हानि क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 105 का 2% हानि मतलब 98%, ये नहीं हो जाएगा। तो निकालेंगे 98% क्या हो जाएगा, 21 पचे 105, 20 हो जाएगा, यानी 21 गुणे 98 में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर ले अगर हम, तो 21 ये क्या हो जाएगा, 49, नीचे हो जाएगा 10, कट जाएगा। 49 दूना 98, 10 दूना 20। अगर हम इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 49 से 49 के 9, 4 और 49 दूना 98 और 4 कितना हो जाएगा, 102। 102 बट्टे में 10। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा, यानी 102.9 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसका मतलब हुआ कि वाई ने जब इसको बेचा तो 102 रुपये 90 पैसे में इसको बेच दिया। यानी 100 रुपये की वस्तु थी एक्स के पास, वाई को बेचा 105 रुपये में। इसका मतलब एक्स के पास अब आ गया कितना, 105 रुपया उसके पास आ गया। ठीक है, यानी मतलब हुआ जब वाई को 5% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब एक्स के पास अब 105 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या किया, वाई उसी 105 रुपए के 2% की हानि बेच दिया, मतलब 102 रुपया 90 पैसा में एक्स को बेच दिया। तो एक्स ने क्या किया, 102 रुपया 90 पैसा वाई को दे दिया। तो अब एक्स के पास कितना बचेगा, तो पहले जो 105 रुपया था उसमें से 102 रुपया निकाल लेंगे, तो एक्स के पास बचेगा कितना, 105 माइनस 102 रुपया 90 पैसा। तो यहां 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 1, 0 पॉइंट हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी 2.1। ठीक है, यानी 2.1 रुपीज बचा। अब देखिए कुछ कुल लेन देन में एक्स के पास 100 रुपया था, अब उसके पास बच गया पूरा लेन देन करने के बाद, यानी इसको बेचने के बाद फिर उसे खरीदने के बाद उसके पास 2 रुपया 10 पैसे बच गए। 100 रुपये में बात हो रही थी, इसका मतलब 2.1% की क्या हो गई, लाभ हो गई। ठीक है, क्योंकि 100 पे ही चल रहा था पूरा हिसाब किताब, तो 100 पे जितना उसके पास बचता या कम पड़ता वो हानि हो जाती, यानी एक्स के पास एक्स को 2.1% की लाभ हुई। अब पूछता कि कितने रुपए की लाभ हुई, तो टोटल कीमत कितनी थी दोस्तों, 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख का हम क्या करते, 2.1% निकाल देते, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी ये 10 से उधर हो जाएगा 21, यानी 150 गुणे 21 हो जाता, यानी 0, 21 पचे 105 के 0, 10, 21 21 10 31, यानी 3150 रुपये का लाभ होता। ठीक है, अगर रुपये पूछे तो भी निकाल देते, अब परसेंटेज पूछे तो भी निकाल देते। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार और समझा देते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, कि एक्स के पास 1.5 लाख की कोई मकान थी, उसको वाई को 5% की लाभ पे बेचा, फिर वाई ने क्या किया, इसको वापस एक्स को बेच दिया 2% की हानि पे। तो हम 1.5 लाख को बार बार कैलकुलेशन बना लेंगे, कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्स के पास 100 रुपए की मकान थी, तो वाई को बेचा वो 105 रुपए में 5% की लाभ पे। फिर वाई क्या किया, अब उसके पास 105 हो गया, तो 105% पर 2% की हानि से इसको बेच दिया। तो 105 का जब हम 2% हानि निकाले, 98% निकाले हैं, तो कुल मिला के कितना आ गया है, 102 रुपया 90 पैसा। यानी अब वाई को जब बेचा है उसी मकान को 102 रुपया 90 पैसे में, तो एक्स जब पहले बेचा था 105 में, तो उसके पास 105 रुपये आ गए थे जेब में, और जब पुनः जब वाई से खरीदेगा तो उसको 102 रुपये ही देना है वाई को। तो अब भी एक्स के पास कितना रुपया बच जाएगा, 2.1 रुपीज, यानी 2.1 रुपीज कितने में बच रहा है, 100 रुपये पे। तो जो 100 रुपये बचता है या कम होता है उसी को लाभ प्रतिशत कहते हैं, यानी एक्स के पास 2.1% की लाभ हुई। ठीक है, ये तो परसेंटेज लाभ निकल गई, लेकिन कहता है कितने प्रतिशत की लाभ हुई, तो 2.1% टोटल कीमत का, यानी 1.5 लाख का हम निकाल देते। तो 1.5 लाख का 2.1% कितना हो जाएगा दोस्तों, 3150 रुपए, 3150 रुपए की लाभ हुई। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
ए ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेचा, पुनः बी इसी वस्तु को वापस ए को 10% की हानि पर बेच देता है। इस पूरे लेन देन में ए को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सेम क्वेश्चन वैसे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। तो ए जो है बी को कोई वस्तु कितने बेच रहा है, 10% की लाभ पे, ठीक है। और बी पुनः ए को बेच रहा है कितने में, 10% की हानि पे। तो बताना है कि इस पूरे लेन देन में ए को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो वही चीज मानेंगे, मान लेते हैं ए के पास 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है। और बी को जब बेचा, ऊपर वाली लाइन से चलते हैं, बी को बेचा 10% के लाभ पे, मतलब 110 रुपए में बेच दिया। और बी जो है 110 रुपए वस्तु को 10% का हानि पे ए को बेचा, तो 110 का 10% हानि निकालेंगे, इसका 90% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, कट गया, 11 और 9 99 रुपए में। मतलब बी ने इसको फिर 99 रुपए में बेच दिया। अब देखिए क्वेश्चन वैसे समझिए कि जब ए ने इसको बी को बेचा 10% के लाभ पे, तो बी ने इसको 110 रुपए दिया होगा ए को, यानी इसके पास 110 रुपया है। और फिर जब बी बेच रहा है ए को, तो ए फिर उसको कितना रुपए देगा, 99 रुपया। 10% हानि पे जब बी बेच रहा है तो ए बी को कितना दे देगा, 99 रुपए दे देगा। और उसके पास था 110 रुपए बेचने के बाद, आज जब खरीदेगा तो 99 रुपए में खरीद लेगा। तो उसके पास अब कितना बच गया, 99 में से 110 जाएगा, 11 रुपये अभी भी ए के पास बच गया पूरा काम धाम करने के बाद। यानी पहले ए के पास 100 रुपया था, अब पूरा एक काम करने के बाद, बेचने खरीदने के बाद 11 रुपया बच गया, मतलब 100 रुपये में 11 रुपया लाभ हो गया, मतलब 11% का लाभ हो गया। जो 100 पे लाभ या हानि होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं, यानी 11% क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा 10वां क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।